गंगा किनारे बसा वह गांव कभी हंसी खुशी से भरा रहता था। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, बच्चे स्कूल की राह पकड़ते और औरतें घाट पर पानी भरते हुए गीत गाती। गांव के पूर्वी हिस्से में एक छोटी सी बस्ती थी, झल्लूदास टोला। पर गंगा की धारा हर साल अपना मिजाज बदलती थी। बरसात आते ही नदी उफान पर होती और अपने साथ मिट्टी, पेड़, घर सब कुछ बहा ले जाती। पहले साल गांव का थोड़ा हिस्सा कटा। लोगों ने सोचा, चलो अगली बार संभल जाएंगे। लेकिन हर साल कटाव बढ़ता गया। देखते ही देखते गांव का 25% हिस्सा गंगा में समा गया। झल्लूदास टोला सबसे पहले इसकी चपेट में आया। एक एक करके घर गिरते गए। जिन दीवारों पर कभी बच्चों की ऊंचाई नापी जाती थी, वे अब नदी के गर्भ में जा चुकी थीं। लोग अपने सामान समेटकर गांव के दूसरे हिस्सों में बसने लगे। लेकिन गंगा रुकी नहीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव का 75% हिस्सा नदी में समा गया। अब गांव पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी गलियां थीं, वहां अब सिर्फ पानी था। बचे हुए लोग हर दिन डर के साए में जी रहे थे। अब बारी थी बगल के गांव भीमदास टोला की। यह गांव गंगा से करीब 1 किलोमीटर दूर था। यहां के लोग अक्सर बैठकर चर्चा करते, अरे अभी तो नदी दूर है, जब पास आएगी तब देखा जाएगा। इतनी जल्दी थोड़ी ना पहुंचेगी यहां तक। लेकिन कुछ बुजुर्गों की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। उन्होंने झल्लूदास टोला का हाल अपनी आंखों से देखा था। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। गंगा फिर उफान पर थी। रात के सन्नाटे में तेज आवाज आई, धड़ाम। सुबह लोगों ने देखा कि नदी का किनारा कई मीटर अंदर तक कट चुका था। अब गंगा सिर्फ 800 मीटर दूर थी। गांव में पहली बार डर की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों को देखने लगे जैसे पहली बार उन्हें महसूस कर रहे हों। खेतों की मेढ़ें, आम के पेड़, मंदिर का चबूतरा, सब कुछ अब अस्थायी लगने लगा था। बुजुर्ग रामदास ने पंचायत में कहा, गंगा का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हमें पहले ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा हाल भी झल्लूदास टोला जैसा होगा। अब गांव के लोग जाग गए थे। कुछ ने ऊंची जगहों पर जमीन तलाशनी शुरू की, कुछ ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और कुछ ने मिलकर तटबंध बनाने की कोशिश की। लेकिन गंगा की धारा लगातार बढ़ती जा रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ एक